अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द CCU स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं आप लोगों का 9th क्लास से प्रमोशन हो गया, अब आप 10th क्लास में आ गए हैं। तो CCU सेकेंडरी स्कूल आपको इस नए सेक्शन में खुशामदीद कहता है और मैं शाज़मान अकबर केमिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो बातें हमने पढ़नी हैं उसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके अलावा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है। मैक्रोस्कोपिक करैक्टर्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के, लॉ ऑफ मास एक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें हमने क्या पढ़ना होगा, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का ओवरव्यू है और ये चैप्टर लॉन्ग के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो बातें आप लोगों को समझाई जाएं उन्हें कम्प्लीटली फोकस कीजिएगा, अच्छे तरीके से माइंड में बिठाइएगा और अच्छे तरीके से एक अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहली बात ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। वर्ड जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल, इक्विलिब्रियम इक्वल, बैलेंस्ड। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का एक लिटरल मीनिंग है, एक लफ्जी मतलब है। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके दरमियान जो इक्वालिटी है, उनके दरमियान जो बैलेंस है, उसे कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें, अपने इन्वायरमेंट में देखें कि इस केमिकल इक्विलिब्रियम की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हमारा जो एक इन्वायरमेंट है इसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, हमारे और प्लांट्स के दरमियान एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश्ड है जिसकी वजह से हम भी सरवाइव कर पा रहे हैं और प्लांट्स भी है ये भी सरवाइव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो सर्वाइवल है, ये इस इक्विलिब्रियम का क्या है, मकरूज है। मिसाल के तौर पर हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं तो ये हैं ह्यूमन बीइंग्स और ये हमारे पास हैं प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। अब क्या होगा, हम रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन आप लोग जानते हैं एक केमिकल रिएक्शन है। उस रेस्पायरेशन के नतीजे में हम यूज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और रेस्पायरेशन के नतीजे में क्या चीज हम रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर बात की जाए प्लांट्स की तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है जिसकी वजह से प्लांट्स सरवाइव कर रहे हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो कि एक केमिकल रिएक्शन है, क्या चीज रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। क्या चीज रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन रेस्पायरेशन, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहे हैं, प्लांट्स, इन फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से इस नेचुरल फिनोमिनन फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के दरमियान एक बैलेंस जो है वो डेवलप्ड है, एक मतवाजन कायम है जिसे एक्चुअल में क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और यही इक्विलिब्रियम जो है हमारे सर्वाइवल का क्या है, हमारे सर्वाइवल का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, बैलेंस्ड, इक्वालिटी
और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस में इक्वालिटी, केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम, इसे क्या कहा जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की, तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका एक बैलेंस जो है वो कायम है। वो बैलेंस डिस्टर्ब तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय। अगर वो मतवाजन कायम है, अगर वो इक्विलिब्रियम कायम है उस वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, तो ही एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव कर पा सकती है, वरना नहीं कर सकती। तो हम कह सकते हैं जितनी भी ओवरऑल लाइफ है वो किस चीज़ की मकरूज है? केमिकल इक्विलिब्रियम की। हम कह सकते हैं वी आर ऑफ आवर सर्वाइवल ऑफ मकरूज ऑफ टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं, हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा। इसकी डेफिनेशन को राइट कर दीजिएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों के कोर्स में नहीं लिखी गई, इस डेफिनेशन को राइट कर लीजिएगा। डिफाइन करते हैं कि आ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स। क्या मतलब? कि एक ऐसा अमल जिसमें एक या एक से ज्यादा अशिया, जिन्हें क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को, उन अशय को क्या कहा जाता है? द रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स कहा जाता है। आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन्हें किस चीज में, उन रिएक्टेंट्स को किस चीज में तब्दील किया जाता है? एक या एक से ज्यादा नई अशिया में। और वो बनने वाली नई अशिया क्या कहलाती हैं? दी प्रोडक्ट कहलाती हैं। उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। इस सारे अमल को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, केमियाई रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? एक या एक से ज्यादा अशिया तब्दील होती हैं एक या एक से ज्यादा नई अशिया में। बात समझ आ गई है? बात क्लियर है? इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, मैं रिएक्शन लिखने लगा हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करती हैं? कंबाइन हो रही हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन हो रही हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ये रिएक्टेंट्स, ये वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रही हैं एक न्यू सब्सटेंस में, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। 2H2 कंडीशंस हैं प्लाटिनम एंड हीट। यहां तक बात क्लियर है? ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इस केमिकल रिएक्शन के बाद हमने देखना है कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। दो किस्म के रिएक्शंस हैं, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट रिएक्शन एंड कंप्लीट रिएक्शन। हम स्टडी क्या कर रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन को। अभी हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं। कंप्लीट रिएक्शन अब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर में कोई भी चीज़ आती है तो आप लोगों का दो किस्म का उसका यूज़ होता है। या तो उसको कंप्लीटली यूज़ कर दिया जाता है या वो बचा के रख दी जाती है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन के में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जब चेंज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स में, या तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर बताने जा रहा हूं कि क्या है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं। मैं एग्जांपल लेट फर्ज किया 5 मोल्स, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी कितने हैं? 5 मोल्स। तो ये क्या हुआ कि जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो ऑलमोस्ट ऑल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट्स थे वो किस में तब्दील हो गए? प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। इस रिएक्शन को, इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? कंप्लीट रिएक्शन कहा जाएगा। द रिएक्शन इन विच
ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं। जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने प्रोडक्ट्स बने। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? कंप्लीट रिएक्शन कहा जाएगा। क्या कहेंगे? कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा। एग्जाम्पल की मदद से और डिफाइन कर देता हूं, मैं इसको आपको समझा देता हूं। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, वाटर का मैं दोबारा ले लेता हूं और कोई भी और भी ले सकते हैं, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना देते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखें, इस रिएक्शन में हमारे पास दो कंडीशन हैं। पहले वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो रही हैं। ये कंबाइन होने वाली सब्सटेंसेस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो कंबाइन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। बात समझ आ गई? अ सब्सटेंसेस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन, कि वो अशिया जो केमियाई रिएक्शन में कंबाइन होंगी, आपस में रिएक्ट करेंगी, वो क्या कहलाएंगी? रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। तो केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस केमिकल रिएक्शन में क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। अब आगे अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के नतीजे में एक न्यू सब्सटेंस बनी है, एक नई चीज प्रोड्यूस हुई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक नई बनने वाली चीज को, एक नई बनने वाली शय को क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो हम डिफाइन करेंगे कि इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाली नई अशिया को, प्रोड्यूस होने वाली नई अशिया को, न्यू सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम मजीद बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में मजीद दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी कौन सी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब पहले हम बात करेंगे कि इरिवर्सिबल की बात करते हैं, इसके बाद हम रिवर्सिबल को एग्जाम्पल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्लैरिफाई करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन बता चुका हूं, उसमें दो चीजें हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। अब हम बात करने लगे हैं इरिवर्सिबल की। हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि क्या होता है कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें क्या होता है, एक साइड पर देखिए केमिकल रिएक्शन के, यहां पर मैं लिखने लगा हूं, केमिकल रिएक्शन की एक साइड पर रिएक्टेंट्स हैं, दूसरी साइड पर प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या होगा अगर ये प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते, दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2 प्लस O2 रिएक्टेंट हैं, H2O बैलेंस कर देते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट चेंज हुए प्रोडक्ट्स में, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते, ऐसा रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? सपोज्ड टू बी कंप्लीट। हमारे पास फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के, तो दो फीचर्स हैं,
दो करैक्टर्स हैं और वो कौन कौन से हैं? दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट। जाहिर बात है जब रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंज हो गए हैं प्रोडक्ट में तो रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो दोबारा जो प्रोडक्ट बने हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो रहे। और इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय अ सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो डालकर इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिकली इन्हें क्या किया जाता है? जाहिर किया जाता है। दूसरी टाइप है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। एक तो ये रिएक्शन था जिसमें क्या हुआ है, दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं हुए, लेकिन अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, a chemical reaction in which products recombine to form a reactants, बनने वाले प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। और इसके हमारे पास जो करैक्टर्स हैं वो 3 हैं। नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये वाले रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, तकमील तक नहीं पहुंचते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा किस चीज़ में हो रहे हैं? रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। ये रिएक्शन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा और यहाँ तक के इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है? इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके बाद इन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो की मदद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का। हाइड्रोजन और आयोडीन क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसे कैसे जाहिर करेंगे? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो डालने से। इस तरीके से हम इन रिएक्शंस को जो है जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, बोथ डायरेक्शंस में, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। फॉरवर्ड में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, रिवर्स में क्या है? प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो बोथ डायरेक्शंस में जो है ये रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, और लेकिन डिपेंड करते हैं कि उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल के फीचर्स हो गए। अब इन्हें हम रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशंस देखते हैं। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को एग्जाम्पल की मदद से हम स्टडी करने लगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन में 3 चीजें हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है। कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, आयोडीन रिएक्टेंट है, इसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड, ये यहां पे बनने वाला प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन को इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस रिएक्शंस में जो आयोडीन का कलर है वो पर्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आयोडीन का कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, बेरंग होता है। तो इस वजह से ये रिएक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल होता है, इसे स्टडी किया जा सकता है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस वजह से इस रिएक्शन को देखें। अब पहले क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, चेंज हो गए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में। इनकी स्टेट्स, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट है, आयोडीन भी गैसियस स्टेट है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसियस स्टेट है। अब पहले क्या हुआ है? हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि रिएक्टेंट्स हैं चेंज हुए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में, जो कि एक प्रोडक्ट है। ये हमारे पास कौन सा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और इसे ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा? जब हाइड्रोजन और आयोडीन इनका हम एक मिक्सचर लेते हैं तो इनका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब इन दोनों का मिक्सचर कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, पर्पल से कलरलेस में, यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन हो गया है? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा हीट किया जाता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या किया जाएगा? पहले हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट किया है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया जाएगा
तो ये दोबारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मिक्सचर का कलर है वो दोबारा क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि हाइड्रोजन और आयोडीन क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, ये डिकम्पोज्ड हो गई हैं, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हीट करते हैं, दोबारा किस चीज़ में चेंज हो गया है, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड, आयोडीन में, और यहाँ पर इस मिक्सचर का कलर दोबारा क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ये हमारे पास फॉरवर्ड में क्या हुआ है, कलरलेस में चेंज हुए है, रिवर्स में दोबारा क्या हो गया है, पर्पल हो गया है। तो जब हम इसे रिवर्सिबल कंडीशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन आयोडीन, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्योंकि कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होता है। बाकी इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इंशाअल्लाह ताला इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।